मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था एनसीईआरटी बुक से। अब उसको रिवाइज करने के लिए 100 पेज का बुक बार बार उठा के पढ़ नहीं सकती। बट मुझे आइडिया नहीं था नोट्स कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तो मेरी आदत थी कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले डायरेक्ट बुक्स पढ़ो और जाके एग्ज़ाम लिखो। नोट्स बनाने का कोई फंडा नहीं है। जो कॉलेज या स्कूल में लिखने देते थे बस वही होता था मेरा। मैं एकदम यूपीएससी के जर्नी में मैंने एकदम ही इग्नोर किया था नोट्स मेकिंग। फिर ये बात मैंने अपने दोस्त को शेयर किया, फिर उसके मम्मी से मेरी बात हुई तो उसके मम्मी ने हमेशा मुझे समझाया कि बिना नोट्स का कोई रिवीजन नहीं होता है और डायरेक्ट बुक उठाने का टाइम नहीं होता है। सेम बुक बार बार उठाने का टाइम किसी के पास नहीं होता है। और बुक्स में बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट नहीं होते हैं। तो मेरे दोस्त के मम्मी ने मुझे बहुत समझाया कि नोट्स बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए। फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, सारे एनसीईआरटीज़ का मैंने नोट्स बनाया। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसको रिवाइज किया। करने के बाद जब एडवांस बुक पे मैं गई, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, ये सब का भी मैंने नोट्स बनाया थोड़ा थोड़ा करके। अब एक दिन में सारा तो नोट्स नहीं बना, पहले तो पूरा लगभग लगा के पूरा का पूरा चैप्टर ही कॉपी पेस्ट हो गया। ये बहुत लोगों के साथ ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। क्योंकि पहले दिन पहली बार पढ़ के अच्छे से शॉर्ट क्रिस्प नोट्स नहीं बनता है, ना बन सकता है, कोई बना नहीं सकता। जब हम बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे, रिवाइज करेंगे, तब वो नोट्स शॉर्ट होगा, क्रिस्प होगा। तो जब ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, आप डरो मत, टेंशन मत लो। आप पहले नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो, उसके बाद फिर उसका भी शॉर्ट्स नोट्स आपके पास बन जाएगा। नोट्स कैसे बनाते हैं जो हमें याद नहीं होता है। जैसे मान लीजिए गवर्नर का पावर, प्रेसिडेंट का पावर हमें पता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब हमें पता है। अब नोट्स किस चीज़ का बनेगा जो हम ज़्यादा अक्सर भूल जाते हैं कि गवर्नर का आर्टिकल कौन सा है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है, ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल से आता है, या फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट जो होता है कौन सा शॉर्ट टर्म का होता है, कौन सा लॉन्ग टर्म का होता है। तो ये जो याद नहीं रहता है उस चीज़ का नोट्स बनता है। और एक दिन में ये नोट्स आपका नहीं बनेगा। जब आप एक बार पढ़ोगे, उसका नोट्स बना लिया, फिर एक बार पढ़ोगे, फिर उसका शॉर्ट नोट्स बन गया, तो एग्जाम तक आपका ऐसे शॉर्ट नोट्स बन जाएगा।